अमरोहा ऑनलाइन इंग्लिश कि रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए, रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए। बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम चाहे जो लिखा हो माथे पर मगर, हिंदू मुस्लिम चाहे जो लिखा हो माथे पर मगर, आपके सीने पे हिंदुस्तान होना चाहिए। चाय की दुनिया का सरताज अल्ताज गोल्ड टी, लीजिए अल्ताज, पीजिए अल्ताज, बनाइए खुद को खास। अल्ताज गोल्ड टी, हमारी शान, जायके की पहचान। On the occasion of Republic Day 26 January, Sadbhavna Award by Muslim Committee Amroha. Camp office of Muslim Committee was organized on Bijnor Road, Amroha. The program was launched by Hafiz Shamim Amrohvi by recitations of verses of Holy Quran. Zubair ibn Saifi and Anas Mirza introduced song of devotion, and finally the program ended after the national anthem. The program was chaired by Advocate Haji Naseem Khan and program were conducted by Advocate Mansoor Ahmed. The program was patronaged by the city Imam Hazrat Maulana Mufti Muhammad Afan Mansoor Puri, Haji Parvez Ali, Member of Legislative Council, as a chief guest in the program. And Dr. Deep Koyal, Dr. Anwar Khan, Dr. Sirajuddin Hashmi, Dr. Nasir Naqvi, Mr. Anil Swarup Tandon, Haji Nasir Siddiqui were present as a special guest. Muslim Committee Amroha honored the chief guest and distinguished guests and many great personalities who have rendered excellent service in various fields of society by giving them a Sadbhavna Award 2021 and short. Honor this program all Amroha social organizations, foundations, committee, groups, doctors, advocates and all the newspapers, news channels, etc. of Amroha. Mufti Muhammad Afan, the head of the program, said that the freedom we are breathing today is the sacrifice of our ancestors, free radicals of all religions, all communities contributed in getting this country free. जिन्होंने जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों, मैदानों और क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों की खिदमात को सराहा और उनकी हौसला अफजाई करते हुए इस बावकार मजलिस में उनको अवार्ड से सरफराज किया। मैं समझता हूँ कि मेरे अलावा वो तमाम लोग उस अवार्ड के और उस एजाज़ के मुस्तहिक थे जिससे आज की मजलिस में उनको सरफराज किया गया। इंसान की हौसला अफजाई होती है, उसकी कोशिशों को और मेहनतों को सराहा जाता है, पीठ थपथपाई जाती है, तो फितरत है कि उसमें करने का जज्बा और पैदा होता है। और यही जज्बा अगर इंसान की जिंदगी के अंदर बेदार हो जाए, जिंदा हो जाए, तो फिर वो जिंदगी के किसी मोड़ पर रुकता नहीं है और अपनी मंजिल को हासिल करने में कामयाब हो जाता है। यौम जमहूरिया के इस तारीखी मौके पर हमें सबसे पहले वतन के उन जाबाजों, सूरमाओं, जियालों और मुजाहिदीन आज़ादी को खराज अकीदत पेश करना चाहिए, जिनकी बेलौस कुर्बानियों के नतीजे में इस मुल्क में आज़ादी का सूरज तुलू हुआ और जिन्होंने अपनी गैर मामूली क़ुव्वत इरादी से, ताकत से फरंगियों को
कदम पीछे हटाने पर और मुल्क छोड़ने पर मजबूर कर दिया। और खराज अकीदत पेश करना चाहिए मुल्क के उन आला दिमागों को जिन्होंने बहुत गौर व खौस के बाद इस मुल्क में बसने वाले लोगों को एक ऐसा आईन दिया, दस्तूर दिया कि जिस पर अगर अमल किया जाए तो मुल्क का हर बाशिंदा बाइज्जत जिंदगी गुजारेगा और अपने बुनियादी हुकूक को आसानी के साथ हासिल करता रहेगा और आफियत के साथ जीता रहेगा। यौम जमहूरिया के इस तारीखी मौके पर हमें ये अहद करना चाहिए, अज़्म करना चाहिए, संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने वतन के आईन की मरते दम तक पासदारी करेंगे, वतन की तारीखी रिवायात की हिफाजत करेंगे, वतन की तहजीब और कल्चर को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे और दुनिया के नक्शे पर हमारा मुल्क जिस हैसियत से जाना और पहचाना जाता है उस हैसियत को जिंदगी के आखिरी दम तक जिंदा रखने की और बरकरार रखने की कोशिश करें। वतन से मोहब्बत का सबसे बड़ा तकाजा यह है कि हम अपने मुल्क की शनाख्त और पहचान, तारीखी रिवायात और कौमी वरसे की हिफाजत करने वाले बने। अगर कुछ ताकतें मुल्क के इस आईन से और जमहूरियत से खिलवाड़ करना चाहती हैं तो हमारे मुहिब्बे वतन होने का तकाजा यह है कि हम उनके खिलाफ मैदान अमल में आएँ और मुल्क की जमहूरियत को और रिवायात को बरकरार रखने के लिए हर तरह की कुर्बानी पेश। हमें यह अज़्म करना चाहिए और ये समझ लेना चाहिए और मुल्क में बसने वाले तमाम लोगों तक ये पैगाम पहुंचा देना चाहिए कि कोई भी देश और कोई भी समाज अगर परवान चाहता है और किसी भी देश और समाज का अगर निर्माण होता है तो वो प्रेम और सद्भावना से होता है, घृणा से नहीं। मेल जोल प्यार और मोहब्बत से होता है, भेदभाव से नहीं। एक दूसरे के धर्म का आदर करने से होता है, अनादर करने से नहीं। ये तीन उसूल ऐसे हैं कि जिसको मुल्क में बसने वाले हर शख्स को अपने दिल की तख्ती पर लिख लेना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म और मजहब से ताल्लुक रखने वाला। अगर हम देश का निर्माण चाहते हैं, समाज को परवान चढ़ाना चाहते हैं तो हमें प्रेम और सद्भावना के फूल इस मुल्क के अंदर पहले की तरह खिलाने होंगे और घृणा की गर्म बाजारी को खत्म करना होगा। नफरत को मिट्टी में मिलाकर दफन कर देना होगा। आपसी मेलजोल और प्यार और मोहब्बत के उसी अंदाज में दीप जलाने होंगे जिस तरह डॉक्टर दीप साहब दीप जला रहे हैं और एक दूसरे के धर्म का, एक दूसरे की इज्जत का, एक दूसरे के किरदार का, एक दूसरे की शख्सियत का एहतराम करना होगा। अगर हम इज्जत के साथ जीना चाहते हैं तो हमें दूसरे को इज्जत देनी होगी। दूसरे को बेइज्जत करके हम कभी इज्जत के साथ इस दुनिया के अंदर जी नहीं सकते। अपनी इज्जत का राज दूसरों को इज्जत देने में। हमारा मालिक हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक बख्शे। और आखिर में मैं डॉक्टर नवाज देवबंदी साहब के शेर पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए, रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए। बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम चाहे जो लिखा हो माथे पर मगर, हिंदू मुस्लिम चाहे जो लिखा हो माथे पर मगर, आपके सीने पे हिंदुस्तान होना चाहिए, आपके सीने पे हिंदुस्तान होना चाहिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Chief Guest Haji Parvez Ali said that the Muslim committee has taken a good step of awarding the Sadbhavna Award. This will encourage the people doing excellent work in the society, and other people will also do good work for the benefit of the society. अब तो हम जैसे लोगों को ये लगने लगा है
कि अगर संविधान लिखा नहीं गया होता, संविधान की किताब नहीं होती और कई देश जो बिना संविधान के सिर्फ अपनी परंपराओं पे चल रहे हैं, अगर ऐसा ही हमारे देश में भी होता तो शायद एक बहुत बड़े तबके को बहुत बड़ी परेशानियों का सामना आज से बहुत पहले आ गया होता। हम खुशनसीब हैं, इस देश में एक ऐसा संविधान मिला है। हम तो पता नहीं उस वक्त लिखने वाली जो कमेटी थी उन्होंने ये सब सोच लिया था क्या कि जो लोग अपनी मर्जी से हिंदुस्तान में हैं, जो लोग इसकी मिट्टी को बहुत प्यार करते हैं, जैसे हम अपने शहर को करते हैं, ऐसे मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी पूरे के पूरे हिंदुस्तान को उतना ही प्यार करता है। उन लोगों ने शायद ये सोच लिया था, जो लोग संविधान लिख रहे थे, कि शायद एक सोच के लोग ऐसे भी होंगे इस देश में और एक वक्त वो इतने हावी हो जाएंगे कि जिन लोगों के नाम लाल किले की दीवारों पे जिनके खून है, अमरोहा में मंडी चौक के चौराहे से लेकर कोतवाली तक जिनके गवाहियों के सबूत है कि उन लोगों ने क्या किया है इस मुल्क के लिए, जिनके बाप दादाओं के नाम लिखे हैं इंडिया गेट पर, उन लोगों को अपना हिंदुस्तानी होने के सबूत देने पड़ेंगे। उन लोगों को ये बताना पड़ेगा कि नहीं, ये हमारा ही मुल्क है। हमें दूसरे लोगों से ज्यादा जोर से नारा लगाना पड़ेगा। ये बड़ी अजीब सी बातें हैं एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ा राजनीतिक कार्यकर्ता। लेकिन मैं सबसे कहता हूं ये बात कि शायद आज का दिन हमारे रात के लिए ईद जैसा है, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन संविधान की किताब पढ़ो। मैंने संविधान की किताब को बाद में पढ़ा जब मैंने पढ़ाई छोड़ दी, और मैंने उस किताब को इसलिए पढ़ा कि मुझे लगता है कि जितनी डिग्रियां हमने हासिल की उन सारी डिग्रियों में शायद ये किताब सबसे महत्वपूर्ण थी जो रह गई पढ़ने से, इसलिए पढ़ा उस किताब को। और मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूं, और जो लोग यहां बैठे हैं सबसे कहना चाहता हूं कि सद्भावना की जिम्मेदारी आपकी तो है ही है, लेकिन जो लोग खराब बातें करते हैं, जो लोग खराब सोच के लोग, उन्हें काउंटर करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। और काउंटर करने का ये बहुत अच्छा मंच है। हमें अच्छा लगता है जब इस तरह के प्रोग्राम में सब होते हैं। हमें इस बात की खुशी होती है। हमें फिर भी इस बात का फख्र हासिल है कि हमारे अमरोहा में, पूरे हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा अच्छी चीजें आज भी हैं। यहाँ आज भी दोस्तियां हैं, आज भी रिश्ते हैं। लेकिन उस विचारधारा को समझो जो खराब करना चाहती है, जो त्योहारों को बांट देती है, ऐसे लोगों को जो राजनीतिक पदों पर बैठे हैं और वो कह देते हैं कि हम ये त्योहार नहीं मनाते। किसने पूछा आपसे कौन सा त्योहार आप मनाते हैं, कौन सा नहीं मनाते? हम सारे के सारे मनाते हैं। सब सुन लें इस बात को, हर त्योहार हम मनाते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि हम किसी को ज्यादा या किसी को कम मानते होंगे। लेकिन इन चीजों को मैं बार बार इसलिए कहता हूं, जब भी हमें मौका मिलता है, जब भी आप मौका देते हो हमें अपने जिम्मेदार लोगों के साथ बैठने का, तभी मैं कहता हूं इस बात को कि उन चीजों को समझिए। इकट्ठे रहेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे, सबको साथ लेके आगे तभी बढ़ सकते हैं जब आप लोग इस बात को मान ले। और मैं कहता हूं एजुकेशन सबसे बढ़िया तरीका है। अभी 4-6 दिन पहले मैं एक बार एक जगह बैठा था, एक दलित समाज के आदमी थे, अनपढ़ किसान थे, बात चल रही थी काले कानून पे किसान के। मैंने उनसे पूछा कि फला, उन्होंने अखबार दिखाया कि फला मंदिर में हमारे लोगों को नहीं जाने दिया गया। मैंने कहा आपको खराब नहीं लगा? बोले हमें बिल्कुल खराब नहीं लगा, क्योंकि हम मंदिर में नहीं, हम स्कूल में जाना चाहते हैं। मैं उस अनपढ़ आदमी की बात को सुनकर चौंक गया कि कैसे एक आदमी अनपढ़ ये जान सकता है कि कितनी अहमियत है इस किताब की, पढ़ाई की कितनी अहमियत है। हम लोग स्कूल बना रहे हैं। मैं जब देहात में जाता हूं, आज भी मैं झंडा फहराने कई जगह गया, मैंने वहां देखा कि जबरदस्त रुझान है पढ़ाई के लिए, बहुत जबरदस्त रुझान है। और हमारे लोगों को सवाल करने के अलावा कोई काम नहीं। एक बार मैं आजम साहब को सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मस्जिद में चंदे का हिसाब सबसे ज्यादा वो मांगता है जिसने मस्जिद में कभी चंदा न दिया हो। राजनीति में भी वही लोग हिसाब ज्यादा मांगते हैं जिसने जीवन में कोई काम ना किया हो, जो कोई काम नहीं करना चाहता।
एस्टेब्लिश चीजों को खराब करने की बात करते हैं हमारे लोग, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इसका अल्टरनेट क्या है। कोई अल्टरनेट उनके पास नहीं होता और ना उनके पास कोई अल्टरनेट कभी जीवन में हो सकता। जब अच्छी चीजें हो रही हो तो उनकी मदद करना चाहिए। हेलो। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ सर वो सुबह बात हुई थी ना वो फोटो के लिए जो अच्छा मैं प्रोग्राम में वो भी करता हूँ, आपको मैं भी करता हूँ। अपने दिमागों को ठीक करिए, खोलिए नहीं। ये जो आप लोग गूगल करते हैं ना और व्हाट्सएप, इस पे वो सब भी पढ़िए जो आपके साथ हुआ है कभी। इस पे वो सब भी पढ़िए जो अच्छा हो सकता है। आप इकट्ठे रहेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, सब कुछ ठीक रहेगा। और आप कुछ नहीं करेंगे तो हम लोग इन प्रोग्रामों के करने का कोई मतलब नहीं। आज हम सब इकट्ठे बैठे हैं, लेकिन मैंने देखा, एक बार मैं नाम लेता हूं आज क्योंकि बैठे हैं सामने कयूम रानी साहब। एक बार मैं इनके अफ्तार में गया मंत्री जी के साथ। मेरे सामने की सफ में जो लोग अफ्तार में बैठे थे वो सब टोपी लगाए थे, मैं भी लगाया था, वजू में भी होंगे। लेकिन वो ये कह रहे थे कि अरे इसका ज्यादा खाना, ये बहुत शैतान आदमी है। हमारी ऐसी सोच हो गई है, एक खाने की प्लेट अगर डबल भी खा लेगा तो क्या बिगाड़ लेगा कोई किसी का। लेकिन हम वजू करके और अफ्तार के वक्त हम ऐसी बात कर सकते हैं। आप अपना स्तर देखिए हम कहां पहुंच गए। इसका मतलब यह हुआ कि आप ना उस रोजे की जो आपके मुंह में है उसकी आपने कदर की, ना आपने उस वजू की कदर की, और ना आपने उस अफ्तार की प्लेट की कदर की। तो शुरुआत तो अपने से ही होगी, क्योंकि मौका तो दूसरा है। लेकिन क्यों पता नहीं हमारा दिल करता है, क्योंकि प्यार बहुत है आपसे, कभी नहीं चाहते। हम सड़कें बनवाते हैं, कुछ लोग रोकना चाहते हैं। हम गेट बनवाते हैं, कुछ लोग रोकना चाहते हैं। तो उन्हें क्यों नहीं पहचानते आप? मत रखिए उनसे रिश्ते, कोई काम नहीं आएगा तुम्हारे। और उनसे रिश्ते रखोगे तो अपना नुकसान करोगे। कभी कसाई की और कटरे की दोस्ती नहीं होती, होती है क्या उससे? क्योंकि उसका कारोबार है, तो तुम्हारी उनकी दोस्ती नहीं हो सकती। हां, कुछ लोग अच्छे भी हैं, और जो लोग अच्छे हैं खुदा का शुक्र है कि अमरोहा में उनकी तादाद अच्छी खासी है। इस बात की खुशी कहीं कहीं होती है दिल में। एजुकेशन पे ध्यान दें। कोरोना के पीरियड में बहुत सारे लोगों ने शहर में बहुत काम किया है। बहुत सारे लोग समाज के सभी वर्गों को जोड़कर मोहब्बत की बात करते हैं। उन सारे लोगों को इज्जत दीजिए, आज भी दी जा रही है। मुस्लिम कमेटी का बहुत शुक्रिया इस बात का कि उसने ये प्रोग्राम किया है। इस बात का शुक्रिया कि वो ऐसे लोगों को सद्भावना अवार्ड दे रहे हैं जिन्होंने असलियत में काम किया है। अगर जो लोग असल में लोगों की मदद करते हो, अगर आपसे उनकी तारीफ बन पड़ सकती हो तो करना। अगर आप असलियत में काम करने वाले लोगों की तारीफ नहीं कर पा रहे तो फिर अपने बारे में सोचो कि आप कैसे आदमी हो। क्योंकि जो आदमी सच को सच, अच्छे को अच्छा, बुरे को बुरा नहीं कह सकता, झूठ बोलेगा किसी के बारे में, तो आदमी खुद भी अच्छा नहीं हो सकता, अपने बच्चों के लिए भी अच्छा नहीं हो सकता, अपने भाइयों बहनों के लिए भी अच्छा नहीं हो सकता वो आदमी। बहुत बातें हो रही हैं, दिल बहुत लंबा बात करने का जब भी आता हूं यह करने लगता है। आज क्योंकि मंत्री जी नहीं थे तो दिल की बात निकल गई, अगर वो होते तो शायद ये बात भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन बार बार कह रहा हूं मैं, रिपब्लिक डे है आज। अगर यहां बैठे सभी लोग संविधान की किताब को ढंग से पढ़ ले तो हमारी बहुत मदद कर पाएंगे आप। ये जो लड़के पीछे खड़े, अगर ये सब पढ़ लें हमारी बहुत मदद कर पाओगे आप। और अगर नहीं पढ़ोगे तो हमारी या किसी और की नहीं, आप अपनी मदद भी नहीं कर पाओगे। ये ऐसी पाक किताब है। आज मैं गया था, एक भारत माता इंटर कॉलेज नाम का स्कूल है डाई डेरा में, 2000-3000 बच्चे सामने। मैंने उनसे कहा यह हमारे लिए पाक किताब है, और जो लोग इस किताब को पाक मानेंगे वो असली हिंदुस्तानी है। जो लोग इस किताब को जलाते हैं उन्हें पहचानो। पार्लियामेंट की सीढ़ियों पे किसने ये किताब जलाई, उन्हें पहचानो आप। हमारी सोच को समझो। बार बार नहीं कहेंगे
अब अल्लाह ने हमें भी एमएलसी बना दिया, हमारे भी अल्फाज पकड़े जा सकते हैं। लेकिन आप इस बात को समझो कि महबूब अली और परवेज अली क्या सोचते हैं और क्या बोलते हैं। थोड़ा बोलते हैं, लेकिन उस बात को समझो आप। अगर हमारे लोग नहीं समझेंगे उस बात को और उसकी इज्जत नहीं करेंगे, हम जानते हैं, हम उस चीजों को भाप पाते हैं। क्यों? क्योंकि आपसे और लोगों से ज्यादा हमारा लखनऊ और दिल्ली होता है। राजनीतिक लोगों में, ऐसे लोगों में जो एक खास सोच से परेशान है या एक खास तबके को परेशान करने की हमेशा सोचते रहते हैं, उन लोगों से हम लोगों का इंटरेक्शन थोड़ा ज्यादा होता है आपसे। बहुत अच्छा लगता है ऐसे कार्यक्रमों में आके, और यहां आके लगता है कि चीजें सब ठीक है। अल्लाह करे सब ठीक भी रहे। लेकिन बार बार कहता हूं, पढ़ाई करिए, इकट्ठे रहिए, जो लोग आपके साथ हैं उनकी इज्जत करिए, जो लोग ईमानदारी से आपके साथ खड़े हैं उनकी मदद करिए। यह समाज तब आगे बढ़ेगा और हिंदुस्तान की जमहूरियत का असली मतलब तभी है। बहुत सारी किताबें भी पढ़ी होंगी आपने और हमने, बहुत मजा आता है किताबों को पढ़ने में, लेकिन वो जमीन पे कौन क्या कर रहा है। एक पार्टी तो ऐसी है जो पूरा का पूरा संविधान चाहती है खत्म हो जाए। मैंने असेंबली में देखा, वो अब नियम कानून नहीं मानते। असेंबली में कानून ये है कि अगर कोई आदमी विधानसभा के अंदर जाएगा तो उसे पास बनवाना होता है। अभी एमएलसी का चुनाव हो रहा था और वहां वो इतना सख्त कानून है कि अगर किसी विधायक के पास उसका आई कार्ड ना हो तो वो उससे रिक्वेस्टली कह देते हैं कि सर आपके पास आई कार्ड नहीं है, अपना आई कार्ड मंगवा लीजिए। तो मैंने देखा कि वहां जब एक पार्टी के लोगों के नॉमिनेशन का जुलूस निकला नॉमिनेशन के लिए, तो उस गेट के अंदर, विधानसभा के गेट के अंदर 500-700 आदमी घुस गए। आप जानते हैं विधानसभा के अंदर बिना पास के घुसना कानूनन जुर्म है, लेकिन घुस गए लोग। अभी विधानसभा के अंदर घुसे हैं, वो जो हाउस है जिसमें बैठते हैं लोग, विधायक लोग ये अच्छी नीयतें नहीं है। ये बातें मैं जब मुझे कम तादाद में लोग मिलते हैं तब भी कहता हूं, ज्यादा तादाद में मिलते हैं तब भी कहता हूं। ये इसलिए कहता हूं क्योंकि शायद हमारे दिमाग में ये सब चीजें चलती हैं हमेशा। बार बार कह रहा हूं, इन बातों को समझिएगा, कोई गलत लगा हो तो माफ कर दीजिएगा। लेकिन ये दर्द था क्योंकि लंबी उम्र अभी आगे पड़ी है इंशाअल्लाह, और अपने लोगों के साथ बैठो तो अपने लोगों से अपने दिल की बात कह दो। ये अब्बा ने सिखाया है हमें। नसीम खान साहब, सरताज साहब और पूरी मुस्लिम कमेटी का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें वो अवार्ड दिया, सद्भावना अवार्ड। सच बात तो ये है कि हम उसके काबिल नहीं हैं। हम शायद उतना काम नहीं करते जितना इज्जत आप लोग हमें देते हैं, या हमसे नहीं हो पाता उतना काम। करने की कोशिश तो करते हैं, सच बात ये है। कई बार हमसे बहुत नहीं हो पाता। उस वक्त जब जरूरत थी कौम को, कोरोना पीरियड में हमने कोशिश की कि हर घर तक कुछ ना कुछ पहुंच जाए जहां जरूरत हो। सब लोगों ने की, अल्हम्दुलिल्लाह हमने भी की, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजें रह जाती हैं। कोशिश उस मालिक का, उस अल्लाह का नाम लेके बहुत करते हैं कि कर पाए वो जो आप हमसे उम्मीद करते हैं। कोशिश करते रहेंगे। कोई नेक मशवरा हो दे देना कान में, किसी का दिल सामने से करे, सामने से दे दे। अपने अंदर 24 घंटे सुधार की कोशिश करते हैं, करते रहेंगे। मुझे यहाँ बुलाने के लिए पूरी मुस्लिम कमेटी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस अवार्ड के जिसके लायक हम नहीं थे उसे देने के लिए शुक्रिया, और हमें आराम से पेशेंस से सुनने के लिए आप सबका शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। हिंदुस्तान जिंदाबाद, महबूब अली जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। अमरोहा ऑनलाइन इंग्लिश। कि रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए।
रोशनी का कुछ न कुछ इम्कान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए, बंद कमरे में भी रोशनदान होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम चाहे जो लिखा हो माथे पर मगर, हिंदू मुस्लिम चाहे जो लिखा हो माथे पर मगर, आपके सीने पे हिंदुस्तान होना चाहिए। चाय की दुनिया का सरताज अल्ताज गोल्ड टी, लीजिए अल्ताज, पीजिए अल्ताज, बनाइए खुद को खास। अल्ताज गोल्ड टी, हमारी शान, जायके की पहचान।